ओम साईं राम सभी के लिए। आज रात्रि के साईं संदेश में साईं बाबा अपने सभी बच्चों से कह रहे हैं, मेरे बच्चे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज रात्रि के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने बच्चों से, मेरे बच्चे, ये जो मैंने तुम्हें सब कुछ जो दिया है वो तुम्हें जीवन भर के लिए दिया है। एक दो दिन के लिए, एक दो क्षण के लिए नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दिया है। इन बस सभी वस्तुओं का तुम हमेशा हमेशा आनंद उठा पाओगे, और जो तुम चाहते हो मुझसे वो भी मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के ही लिए दूंगा। बस तुम सब्र करो थोड़ा सा, मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा वो वस्तु जो तुम मुझसे इच्छा रखते हो। और ये जो तुम्हें मैंने सभी वस्तुएं जो दी हैं और तुम्हारे भविष्य काल में मैं तुम्हें दूंगा, वो वस्तुएं तुम्हें कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारे ही मुताबिक वही वस्तु की प्राप्ति कराई है। जो तुम चाहते थे उसी वस्तु को बदल कर मैंने स्वयं वैसी ही वस्तु तुम्हें दे दी है, जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो और तुम्हें कभी उससे कोई भी किसी भी प्रकार की कैसी भी क्षति ना पहुँचे। इसलिए मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे तक हर एक वस्तु भी पहुँचाई है। ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने तुम्हें कोई भी वस्तु नहीं दी हो। मैंने तुम्हें बिना मांगे प्रत्येक वस्तु दी है। और तुम अगर और भी कुछ इच्छा रखते हो तो जिस प्रकार तुम अभी मेरी शरण में हो उसी प्रकार तुम मेरी शरण में रहो। मैं तुम्हें अवश्य ही सब कुछ दूंगा। मेरे यहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो अंतर्यामी हूँ, स्वयं पहचान लेता हूँ किसके मन में क्या चल रहा है, किसको कब और किस वस्तु की ज़रूरत है। जिसको जब जिस वस्तु की ज़रूरत होती है या फिर उसकी इच्छा होती है उसे मैं अवश्य देता हूँ, चाहे वो वस्तु उसके नसीब में, उसके भाग्य में हो या ना हो। अगर नहीं है उसके भाग्य में तो मैं उसे शिरडी बुला के या स्वयं उसके पास जाके उसके भाग्य में उस वस्तु को लिख देता हूँ। और या फिर अगर है उसके भाग्य में तो मैं सहजता से और सरलता से उस वस्तु की उसे प्राप्ति करा देता हूँ। परंतु उसे उस वस्तु के लिए सब्र अवश्य करना पड़ता है। अगर तुम सब्र कर रहे हो, मैं तुमसे सब्र करा रहा हूँ किसी वस्तु को लेकर, तो तुम समझ जाना मेरे बच्चों कि वो वस्तु तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तभी उस वस्तु को मिलने में तुम्हें देरी हो रही है। अगर तुम्हारे भाग्य में होती तो वो मिल गई होती, तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अब नहीं मिलेगी वो तुम्हें अवश्य मिलेगी, लेकिन कुछ समय उपरांत मिलेगी। मिलेगी ज़रूर। जब तक तुम्हारा शिरडी वाला बाबा है तो फिर किसी भी बात की फ़िक्र क्यों। और ऐसी कौन सी वस्तु है जो वो तुम्हें नहीं दे सकता। मैं अपने बच्चों को हर एक वस्तु दूंगा। जब जो जिसके लिए उचित होगा मैं उसे उसी की वस्तु प्राप्त करा दूंगा। बस तुम अपने आप को संभाल के अपना ख्याल रखा करो और मन बुद्धि के तरह तरह के विचारों पे मत जाया करो। ये विचार तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं ना, क्योंकि इन्हें मेरे पास आने में तकलीफ़ होती है, तुम्हें नहीं होती। तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में ऐसे ऐसे भाव और विचार पैदा हों, परंतु ये स्वयं आते हैं क्योंकि इन्हें मेरे पास आने में तकलीफ़ होती है और तुम्हें मेरे पास आने में खुशी मिलती है। परंतु ये मेरे और तुम्हारे बीच में, ये तुम्हारे मन और मस्तिष्क के जो विचार आ जाते हैं, ये वही मेरे और तुम्हारे बीच में एक दूरी पैदा कर देते हैं। मैं तुम्हें इन इस दूरी से बचाने के लिए तुम्हारे मन और मस्तिष्क में आने वाले जो भी नकारात्मक विचार हैं उनसे तुम्हें बहुत ही जल्दी
आज़ादी दिलाऊंगा। और हाँ, जब तक मैं तुम्हें इन विचारों से आज़ादी नहीं दिला रहा हूँ, तब तक तुम्हें अपने मन और मस्तिष्क के विचारों पर नहीं जाना है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हैं, इनमें असंख्य अनंत विचार आते हैं जो हमें हमारे इष्ट देव से दूर करने के लिए हर वक्त प्रयास करते हैं। न जाने क्या क्या हमारे दिल और दिमाग में बैठा देते हैं, हमें किसी से भी नफ़रत करा देते हैं, किसी से भी प्यार करा देते हैं। जो हमारे लिए उचित है उसके पास भी हमें ले जाते हैं ये विचार, जो हमारे लिए उचित नहीं है हमें ये विचार हमारे उसके पास भी ले जाते हैं। इनको समझ नहीं आता है कि कब क्या हमारे लिए सही है, कौन क्या हमारे लिए सही है। इनको तो सिर्फ आना है और अपना स्वार्थ निकालना है। विचार हमारे हमसे भी ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। जितना इंसान स्वार्थी नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा उसके विचार स्वार्थी होते हैं। विचारों को जहाँ स्वार्थ दिखता है वो वहीं जाते हैं। विचार हमारे मन के लालच से पैदा होते हैं। जैसा हमारे मन में लालच आता है, वैसे वैसे हमारे हृदय में विचार आने लगते हैं, और उन्हीं विचारों की वजह से हम अपने आप को उन सभी से, अपने गुरुओं से, अपने इष्ट देव से, अपने सखे संबंधी, भाई बहन, इन सब से हमें दूर करा देते हैं। यही विचार जो हैं हमें न जाने कहाँ ले जाते हैं। इन विचारों पर जितना हो सके काबू पाने की कोशिश करो। जहाँ दिल तुम्हारा साथ ना दे वहाँ दिमाग से काम लो मेरे बच्चों। जहाँ दिमाग तुम्हारा साथ ना दे वहाँ दिल से काम लो। कभी एक साथ दोनों की मत सुनो। ये जब तुम दोनों की सुनोगे तो समझ लेना ये तुम्हें अवश्य ही किसी गलत कार्य कराने हेतु दोनों के अंदर एक ही विचार आए हैं। जहाँ गलत भी होगा, सही भी होगा, वहीं एक के अंदर विचार होगा, या तो मस्तिष्क में होगा या फिर मन में होगा। और फिर खुद निर्णय कर लेना कि तुम्हें दिल से काम लेना है या मस्तिष्क के, जिससे भी तुम्हें उचित लगे, जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो, तुम उसी से काम लेना। फिर ओम साई राम।